हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट हम जानने वाले हैं मतलब एक एस्पिरेंट है, एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि मतलब अभी क्या चीज़ कर रहे हैं। अभी क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। मे अच्छा कट मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक एस्पिरेंट को मतलब तैयारी करने के लिए कितना समय देना पड़ता है डेली का? देखिए, पढ़ाई में समय का मायने नहीं रखता है, टारगेट का मायने रखता है कि आप डेली कंसिस्टेंसी रहिए और टारगेट बेस्ड स्टडी करिए कि हाँ हमको आज इतना करना है, इतना पढ़ना है। इस तरीक़े से टारगेट बनाकर अपना पढ़ाई करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से आप मैथ्स किन से पढ़ते हैं और मैथ के लिए मतलब हर एक एस्पिरेंट को सोचते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट टीचर कौन है, अरिथमेटिक और एडवांस के लिए? देखिए, मैथ के लिए तो हम अगर भी बेस कमज़ोर है तो आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेस उस ठीक है तो गगन प्रताप सर के पास जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड सब्जेक्ट जो मतलब रीजनिंग की बात करते हैं। मतलब रीजनिंग के लिए बेस्ट टीचर कौन है और अभी किनका मतलब सबसे ज़्यादा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में भी आ जाता है? देखिए, आपका अगर बिल्कुल रीजनिंग कभी नहीं पढ़े हैं तो आप पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ सकते हैं, फाउंडेशन बैच लेकर, जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उसके बाद आप फुल्ली मॉक पर शिफ्ट हो जाइए। हमेशा मॉक लगाते रहिए, बस रीजनिंग में ज़्यादा कुछ पढ़ने का रहता नहीं। बस स्नो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए, बस कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट ये सब है ना, उसको लिख कर पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस बहुत वास्ट होता है सीजीएल में। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर कौन है जो मतलब वर्ड मीनिंग भी, ग्रामर भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं, जिससे मतलब सीजीएल में स्कोर काफ़ी अच्छा हो। देखिए, बैड मीनिंग के लिए तो ब्लैक बुक काफ़ी है, उसको पढ़ते रहिए। आपका डिपेंड करता है कि हम डेली कितना याद करते हैं ना करते हैं। बाकी ग्रामर के लिए तो तरुण ग्रोवर सर बेस्ट हैं, उनको से पढ़ लीजिएगा तो आपको रीजनिंग में स्कोर हो जाएगा। बाकी कंप्रीहेंशन सब अपना करना पड़ेगा। डेली एक पेज रीडिंग दीजिए, न्यूज़ पढ़िए, चाहे एडिटोरियल पढ़िए, कुछ ही पढ़िए, मगर डेली रीडिंग दीजिए, ज़रूरी है ये सब इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं भाषा सिलेबस जीएस, मतलब जो मतलब एग्ज़ाम के मतलब सिलेक्शन का चांसेस वही बनाता है। तो जानते हैं कि मतलब जीएस वगैरह कौन पढ़ाते हैं जो मतलब एग्जाम में 90% क्वेश्चन आता हो, बेस्ट टीचर कौन है उसके बारे में बताओ। देखिए, जीएस के तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, मगर उसको लगे अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं परमार एसएससी और एक रोजगार विधांकित पर नवीन सर हैं, जो हिंदी मीडियम के लिए नवीन सर और इंग्लिश मीडियम के लिए परमार एसएससी। ये दोनों का सिलेबस कंप्लीट करिए और 10 से 15 मिनट के लिए अपना डेली करेंट अफेयर देखते रहिए और बाकी सब आप मॉक लगाइए, सब पता चलेगा। PYQ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि PYQ 30 से 50% रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं कि मतलब एक एस्पिरेंट तैयारी करता है तो उनको मतलब कौन कौन सा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, मतलब कभी कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो क्या उसको प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखिए यही होता है कि प्रिपरेशन के दौरान कि इसमें बहुत जर्नी लंबा होता है, तो इसमें आपको तैयारी हार नहीं मानना है। जब तक प्रयास करते रहिए, कंसिस्टेंसी पूर्वक पढ़िए और एकदम 8 घंटा पढ़िए या 5 घंटा पढ़िए, मगर डेली पढ़िए। कोई सब्जेक्ट ना पढ़ने का, जिस दिन में पढ़ने का नहीं मन करे उस दिन आपका जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको पढ़िए, मगर कुछ ना कुछ डेली 2 घंटा 4 घंटा पढ़ते रहिए। हार नहीं मानना है जब तक कल कुछ नहीं हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपसे पूछना चाहते हैं कि आप घर पर रहकर तैयारी करते हैं, बाहर रहते हैं, और बाहर में आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? जैसे घर से आप दूर होते तो घर में तो मम्मी पापा होते हैं खाना बनाते, बाहर में क्या चीज़ का दिक्कत हो तो बताइए। जैसे देखिए, आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका घर का माहौल बहुत अच्छा है तो आप घर पर भी रह कर पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ने वाला कहूँ भी पढ़ सकता है। मगर मेरे घर का स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ पर हम लोग रह कर नहीं पढ़ाई कर सकते, इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए हैं जो 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में है। वहीं पर जाके अपना स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एक्सपीरियंट आप देख रहे हैं मतलब ये मतलब शाम में ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं 4 से 9 बजे तक, तो आप पर भी मतलब स्टडी को मैनेज करते हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं तो आइए इनसे जानते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कैसे मैनेज कर पाते हैं जो? जैसे देखिए, हमको होम ट्यूशन जाना पड़ता है 4 से लेकर 8 बजे तक, करीब 4 घंटा। तो हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं 4 या 5 के करीब, और उसके बाद 1-2 घंटा में फ्रेश हो जाते हैं, 1 घंटा में। उसके बाद अपना कुछ चना वना खाकर अपना पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी चल जाता हूँ, तो कम से कम 2 या 3 बजे तक कंसिस्टेंसी पूर्वक पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल मेरा और है कि मतलब जो सीजन की तैयारी करते हैं तो लोग सोचते हैं मतलब एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लें, तो क्या मतलब इसके लिए स्पोर्ट्स भी जरूरी है, फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, सुबह उठकर दौड़ना, रनिंग करना, ये सब जरूरी, सिर्फ पढ़ाई करना जरूरी है?
उसके बारे में बताइए। नहीं नहीं, ज़रूरी है, काहे कि मेंटल के साथ फिजिकली भी स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा बहुत सुबह होगा या शाम को योगा वगैरह कर लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, ये कर मेडिटेशन वेडिटेशन कर लीजिए, इससे आपका दिमाग ठीक रहेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है एक्सरसाइज करने से, तो दिमाग ठीक चलता है, पढ़ने में भी मन लगता है और हैप्पी फील होते हैं। जैसे कि बता रहे थे कि बोल रहे थे कि इनका दोस्त था जो मतलब सीजल में सिलेक्शन हुआ था, तो मतलब कैसे पढ़ता था, कैसे मतलब रहता था, मतलब दोनों साथ ही पढ़ता था, तो मतलब उसका सीजल में हो गया है। तो आइए बात करूँगा दोस्त का नाम क्या था, कैसे पढ़ाई करता था, मतलब पढ़ने में कैसा था, उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा दोस्त का नाम है रोहित कुमार, जो अभी एक्साइज इंस्पेक्टर है, जो बेंगलुरु में पोस्टेड है। उसका एक बहुत अच्छा मैनर था कि वो जब तक टारगेट बेस्ड स्टडी करता था, उसको ये नहीं किया जितना घंटा पढ़े उतना घंटा, उसको जब मन किया, जब तक पढ़ाई उसको मन कर रहा है जब तक पढ़े, डेली कंसिस्टेंसी पूर्वक सब कुछ हो गया उधर, मगर पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता था, ना ज़्यादा किसी से दोस्ती से मतलब रखता था, ना ज़्यादा परिवार से, सिर्फ अपना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस वहीं करते करते उसका फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, मगर सेकंड टाइम में उसका टाइम हो गया था। और हम दोनों का एक बारी नेवी में हो गया था, मगर हमको नहीं हुआ, उसको भी नहीं हुआ, इसी कारण हम लोग SSC CGL पर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया। हम लॉकडाउन के कारण नहीं ठीक से पढ़ पाए, तो हम लोग, मेरा अभी नहीं हुआ है, मगर तैयारी में लगे हुए हैं, मगर कंसिस्टेंसी पूर्वक पढ़ता है उसी को सिलेक्शन होता है। यानी कि आज पढ़ा 2 दिन 4 दिन फिर 10 दिन, ऐसे नहीं, कम से कम कंसिस्टेंसी पूर्वक आप पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल है कि मतलब बच्चे तैयारी करते हैं, थोड़ा देर के बाद मतलब इंस्टाग्राम खोल लेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, फिर डिमोटिवेटेड, तो मतलब बच्चे मतलब पढ़ाई का तो रील्स भी देखते हैं, तो उससे क्या सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं, देखो, पढ़ाई के अलग है, रील्स का अलग है। आप करिए, अगर लाइब्रेरी जाते हैं या घर पर पढ़ते हैं, तो कम से कम 6 घंटा या 5 घंटा सेल्फ स्टडी करिए। और जैसे लेक्चर वीडियो देखने का रहता है, तो उसका एक स्लॉट अलग बना लीजिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो सुबह 4 बजे या 5 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो 12 बजे तक मोबाइल यूज नहीं करते हैं। उसके बाद लेक्चर डाउट रहा हो बस उसको चेक कर लिए, बाकी लेक्चर के लिए 12 बजे के बाद यूज करते हैं। कंसिस्टेंसी पूर्वक पढ़ाई करते हैं, बस यही होता है, उसी को सिलेक्शन होता है। देखिए, सिलेक्शन उसी को होता है जो कंसिस्टेंसी प्लस रेगुलेटिव मेंटेन ये सब करके पढ़ता है ना, उसी को एकदम सिलेक्शन हो जाता है। मगर डेली पढ़िए, कुछ पढ़ते रहिए, मगर हार मत मानो। ठीक है दोस्तों, आज का पॉडकास्ट इतना ही। अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक एस्पिरेंट का मतलब रूम टूर देने वाले हैं, उसमें उनका किताब कैसा होता है, किस लाइब्रेरी जाते हैं, कौन सा किताब पढ़ते हैं, तो हम नेक्स्ट